नमस्कार। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, जो हम अपने जीवन में अपने आसपास महसूस कर रहे होते हैं, उन सभी के साथ जो हमारे काम हैं उन सभी को कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो सर्वप्रथम उसमें ये है कि जैसे कि हम अपने काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी काम है जिसमें हम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे कुछ गोल्स हैं, हमारे सपने हैं जिनमें हम अपने जी जान से मेहनत कर रहे हैं, साइड भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जितने ज़्यादा काम करता है, जो जितने अच्छे काम करता है और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको नीचे खींचने के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं। कुछ ना कुछ तरीका वो निकाल ही लेंगे आपके साथ कंपेयर करने के लिए, आपकी चीज़ें ख़राब करने के लिए, आपको परेशानी देने के लिए, बाधा उत्पन्न करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे वो निकाल ही लेंगे कुछ ना कुछ काम। तो कहते हैं ना कि सिर्फ काम ही नहीं छोड़िए कि हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं अंदर से। कहते हैं ना मेंटली जो एक डिप्रेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो वो उन्हीं लोगों की वजह से ज़्यादा होता है जो हमारे आसपास, जैसे कि 90% लगभग वो लोग होते हैं जिन्हें हम या तो अपना कह रहे होते हैं या अपना कह चुके होते हैं। वही लोग हैं 90% जो आपको हर प्रकार से एक बाधा उत्पन्न करते हैं आपकी प्रत्येक चीज़ में। साथ ही आपका जो भी पर्सनल चल रहा है या फिर आप अंदर से परेशान हैं, दुखी हैं, कोई भी कारण है, तो लगभग उसमें हाथ उन्हीं लोगों का होता है जिस वजह से आप परेशान होते हैं, अंदर से डिस्टर्ब होते हैं, आप अपने काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहें। और कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भगवान जी हमारा साथ ज़रूर देते हैं और आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा अवश्य मिल ही जाता है उन सारी चीज़ों के लिए। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि कहते हैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो लगभग ऐसे व्यक्ति से घिरे हुए हैं या फिर एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मन बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है। तो ये उन सभी के लिए है विशेष तौर पर मेरी ये वीडियो, कि आपको अगर अपने अंदर एक अपने आप पे भरोसा है और भगवान जी पे ट्रस्ट है आपको, तो भगवान जी के द्वारा समझ लीजिए या कुछ भी आप एक कारण दे सकते हैं खुद को, कोई ना कोई आपको ऐसा मिल ही जाता है अगर आप सही हैं अपनी जगह, जो आपको ये मोटिवेट करता है और आपको ये बोलता है कि वो जो लोग हैं वो उनका काम है कि मतलब आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर जो भी आपकी चीज़ें हैं उनमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो उनका काम है। ठीक है, वो लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि आपके, ये मैंने 90% बोला है, 10% ये भी सिचुएशन हो सकती है कि वो बाहर के व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपसे खुद को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके काम में या फिर जानबूझकर आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो आपकी चीज़ें आपसे रिलेट हैं, अगर वहीं से उसमें अगर उनका कुछ पार्टिसिपेशन जो भी होगा उनके द्वारा कुछ भी, तो आपको वो डिस्टर्ब करेगा, जाहिर सी बात है। तो आपको वो एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिल ही जाता है थोड़े समय में कि आपको उससे थोड़ी सी हेल्प मिले, वो आपको समझाए या उसकी एक छोटी सी बात, कोई भी एक पॉइंट आपके दिल को लग जाए कि नहीं यार, हाँ ये हम कहाँ ये सब सोच रहे थे, कहाँ इतना डिस्टर्ब हो रहे थे उनकी बातों से, उनके लिए जो खुद हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी कि खुद हमें परेशानी दे रहे हैं, हम हमारे दुख का कारण बन रहे हैं, हम उनके लिए अपने आप को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे थे। इतना कुछ होने के बाद भी हम उनके लिए सोच रहे थे कि क्या यार ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। तो हम, क्योंकि उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, वो तो उसी के लिए है कि भाई आपको कैसे, मतलब वो आपकी परेशानी से, आपकी उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों हम अपने आप को दुख दें। तो वो जो भी एक व्यक्ति है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको कह रहा है जो आपके लिए अच्छा है, आप उसको ध्यान से सुने और अपने पास कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा अवश्य रखें जो आपको इस सिचुएशन के साथ समय में आपको अच्छी बातें बोल सके, आपका साथ दे सके। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास कोई भी एक व्यक्ति भी सिंगल ऐसा होता है कि नहीं भाई वो हर समय हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हुआ है।
परिस्थिति कोई भी हो, चाहे आप मेंटली डिस्टर्ब हों या फिर फिज़िकली डिस्टर्ब हों या जो भी पर्सनल प्रोफेशनल आप सही हों गलत हों, आपके साथ खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। XYZ कोई भी हो सकता है। बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई उनके पास कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा और आपको मोटिवेट करे कि नहीं यार, कहाँ ये फालतू बातों में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर मतलब फंस गए हो। लोग तो होते ही इसलिए, 4 लोग, ये बातें वो बातें जो आपको परेशान करें, आपको डिस्टर्ब करें। आप अपने काम पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो जो आप मेहनत कर रहे हो, उसमें लगे हुए अपनी जी जान से। और बहुत सारी चीज़ें आप अपने काम पर फोकस करो। साइड की जो चीज़ें चलती रहेंगी, आती जाती रहती हैं, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे या फिर बाकी सभी लोगों के लिए रिएक्ट करने लगे, उनके बारे में सोचने लगे, जो लोग आपके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए क्यों अपनी फीलिंग्स वेस्ट करनी है आपको। तो इस तरीके से आप अपने मन को समझा सकते हैं और वो जो व्यक्ति आपके पास है आप उसकी सुन सकते हैं। और फालतू अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है या अपने आप को दुख देने से अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस करें, आप अच्छा कुछ ढूंढ कर लाएं और जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको पूरा करने में अपना टाइम एक्स्ट्रा खर्च करें। तो आपका जो थोड़ा बहुत भी टाइम आपका बचता है तो उन सारी चीज़ों पे जाएगा ही नहीं जो इस तरीके से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरी इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी अपने अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें ईमानदारी से और मेहनत के साथ। और ये कोशिश करें कि आप जो है ना कि एक अपने अंदर वो समझ डेवलप करें कि आप सामने वाले व्यक्ति को पहचान सकें कि व्यक्ति क्या है और आपके लिए किस प्रकार का उसका बिहेवियर हो सकता है। कोशिश करें कि आप समझ पाएँ व्यक्तियों को, कि आजकल ये बहुत ज़्यादा रहता है, समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन व्यक्ति क्या है आपके लिए। बाद में आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत डिस्टर्ब होता है उसकी वजह से। आप एक तरीके से कह लो कि बहुत परेशान होते हैं अंदर से। चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट होती है वो सिर्फ बाहर के लिए, समाज के लिए दिखाने के लिए कि नहीं व्यक्ति बहुत खुश है, ऑल टाइम मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो कारण है, जो वजह है, आप दुखी हैं, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। और जिसको दिखाई पड़ता है, ऐसे जो आपके साथ लोग हैं बहुत कम होते हैं। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अपने काम पर फोकस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक फिर नए विषय के साथ। तो खुद पर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, खुश रहें। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद के प्रति, आप अपने आप को खुश रखें और अपने आप को बेहतर बनाएं, कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि आप जो हैं वो ईश्वर की यानी भगवान जी की एक बहुत सुंदर और बहुत बेहतरीन रचना है। आप अपने आप को आईने में देखें और खुद को देखकर खुश होइए, खुद के लिए खुश होइए, तो बाकी सब अच्छा होने ही लगेगा। और चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको कुछ पूछना है, कहना है, तो उसके लिए आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।